दोस्तों, बनी इजराइल का एक शख्स बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यानी 70 साल से अल्लाह की इबादत करता आ रहा है। लेकिन जब उसे एक रात एक कुंवारी खूबसूरत लड़की के साथ सोने का मौका मिला तो उसने एक दिन के बजाय 7 दिनों तक उसके साथ जो किया वो सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी बनी इजराइल के एक शख्स थी जिसने अपनी जिंदगी के 70 साल अल्लाह की इबादत में गुजार दिए। वो दिन रात अल्लाह से प्रार्थना करता था और जब भी कोई इंसान उसके द्वार पर आता था तो उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। उसकी ईमानदारी और दयालुता के कारण इजराइल के सभी लोग उसे प्यार करता था। उसकी ईमानदारी और उसकी पवित्रता का अंत हो गया था। मतलब एक दिन एक रात वो बूढ़ा आदमी अपने प्रार्थना कक्ष में प्रार्थना में लीन था, लेकिन अचानक एक सुंदर और कुंवारी लड़की प्रार्थना कक्ष के दरवाजे पर आई और दरवाजा खटखटाया। लेकिन जब उस आदमी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत कुंवारी लड़की खड़ी है। मगर लड़की भी उसे देखकर पागल हो गई, क्योंकि वो शख्स अल्लाह की इबादत करता था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि लड़के भी उसे देखते रह जाते थे। तो उसकी सुंदरता को देखकर उस लड़की में राक्षसी रूप उत्पन्न हो गया। लड़की बुरी नियत से उसके पास आती। फिर जैसे जैसे रात हुई, लड़की सोचने लगी कि अगर मैं आज रात इस घर में रहूं तो कैसा होगा। फिर भी उस ईमानदार आदमी ने उस लड़की की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। उसने उस लड़की पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। उसके बाद लड़की उस आदमी से कहती है कि मैं आज रात तुम्हारे घर रुकना चाहती हूँ। मैं किसी कारण से यहाँ फंस गया हूँ, इसलिए मैं आपके घर पर रहना चाहता हूँ। और अब तो बहुत रात हो गई है और मैं एक लड़की हूँ, तो इतनी रात को मैं कहाँ जा सकती हूँ। इसलिए मैंने आज यही रुकने का फैसला किया। कृपया मुझे अपने घर में रहने की अनुमति दे। तब उस आदमी ने लड़की से कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम अकेली औरत हो, मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं रहने दे सकता। इसलिए जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ जल्दी जाए। ये शब्द कहते वक्त भी उस शख्स ने लड़की के तरफ देखा तक नहीं। लेकिन जब शख्स की पहली नजर उस लड़की पर पड़ी तो उसका मन बार बार कहता रहा कि उसे एक बार लड़की को देखना चाहिए। लेकिन वो शख्स उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। फिर लड़की जिद करते हुए कहती है कि मैं इस इलाके में किसी को भी नहीं जानती। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप एक अच्छी आदमी है। क्योंकि मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, इसलिए अगर कोई मेरे साथ गलत काम करता है, मेरे साथ कुछ बुरा होता है, तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। अब अल्लाह के आज्ञाकारी सेवक ईमानदार आदमी है। मुझे केवल आज रात के लिए इस घर में रहने दो। लेकिन वो शख्स ने लड़की की कोई बात नहीं मानी, इसलिए लड़की को वहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब वो लड़की वहाँ से जा रही थी तो उस शख्स को लड़की को देखकर बुरा लगा और अल्लाह का ख्याल करके लड़की को रात भर इबादत घर में रहने की इजाजत दे दी। लड़की कमरे में चली गई और एक कोने में चुपचाप बैठ गई। मगर वो इंसान कई रातों तक अल्लाह की इबादत करता रहता है। इसलिए जब रात बहुत गहरी होती है तो वो आदमी सोते समय लड़की की तरफ देखता है और शैतान ने उसे अपने बस में करना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़की दीवार के सहारे झुककर लालसा भरी निगाहों से बूढ़े आदमी को देख रही थी। उस लड़की का सौंदर्य इतना अद्भुत रूप है कि उसका शब्द में बयां करना बहुत कठिन है। तो उस महान आदमी को देखकर किसी की भी नियत खोट हो जाती है। वो आदमी हैरान रह गया। फिर उस शख्स ने महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ पकड़ लिया और घर से बाहर निकाल दिया और कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से शैतान मेरे करीब आ रहे हैं। इसके बाद लड़की निराश होकर घर वापस चली गई। लेकिन जब लड़की जा रही थी तो उस आदमी के मन में यही चल रहा था कि यदि इस लड़की को कोई जानवर खा जाएगा या कोई शराबी इंसान इसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा तो उसे सारा पाप भुगतना पड़ेगा। इन्हीं बातों को सोचकर वो शख्स ना चाहते हुए भी दोबारा लड़की के पास भागता है और उसे रोककर पूछता है कि अब कहाँ जाओगी, मैं जहाँ भी जाता हूँ उसे आपका क्या। इतना कहकर वो जब उसकी ओर देखने लगी तो उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी।
उसकी सुंदरता को देखती है और फिर से अपने शैतानी रूप जाग जाती है। फिर वो आदमी लड़की का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम आज रात यही रुको, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, देर रात हो गई है, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। मगर वो लड़की शुरू से ही उस आदमी के प्रति थोड़ा कमजोर थी और ये सुनते ही लड़की अपनी झोपड़ी में जाकर रहने के लिए तैयार हो गई। फिर वो आदमी और कुंवारी एक साथ रहने लगी। जब बूढ़ा आदमी लड़की के साथ एक रात बिताया तो उसे बहुत मजा आता है और फिर 7 दिन तक उसने लड़की को अपने पास छोड़ दिया। 7 दिन तक बुजुर्ग ने युवती से बनाए अंतरंग संबंध। फिर इंसान वो सब भूलने लगता है जो उसने बचपन से लेकर 70 साल की उम्र तक अल्लाह की इबादत की थी। 7 दिन बाद उस आदमी को होश आया। फिर वो आदमी सारी बातें सोचकर रोने लगा। उस लड़की की वजह से शैतान मुझ पर हावी हो गया। मैंने 7 दिनों में 70 साल की इबादत बर्बाद कर दी। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि शैतान मुझ पर हावी हो गया। मैं अपनी पूजा पाठ भूल गया और इस गंदे काम में लग गया। उन्होंने ये भी जताया कि वो अपने बुरे कामों पर शर्मिंदा है। जब लड़की ने नमाजी को ऐसी हालत में देखा तो लड़की ने उससे कहा, हे अल्लाह के बंदे, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ कि तुमने मेरे अलावा किसी के साथ ऐसा नहीं किया और अल्लाह की कसम मेरे साथ भी यही स्थिति है। मैंने भी आपके अलावा किसी और के साथ ऐसा काम नहीं किया है। ऊपर से शैतान ने हम दोनों को अपने जाल में फंसा लिया है। हम बिना शादी किए करीब आ गए। ऐसा करने से पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए थी। हम दोनों ने जो गलती की है उसके लिए हम अल्लाह से माफी मांगेंगे। हमें अल्लाह पर विश्वास रखना होगा कि अल्लाह हमें माफ कर देगा, क्योंकि सब कुछ गलती से हुआ है। हम जानना और समझना नहीं चाहते थे। ये सुनकर वो लड़की को वही छोड़कर अपने पूजा घर से बाहर आ गया। दिन भर वो घूमता रहता है और रात को वो एक पत्थर की गुफा में पहुंच जाता है। वहाँ बूढ़े आदमी देखता है कि 10 अंधे लोग एक साथ रहते हैं। फलस्वरूप वो भी उनके साथ रहने लगा। उनके साथ एक और आदमी था जो हर रात इन 10 लोगों के लिए रोटी इकट्ठा करता था। उस रात भी वो आदमी इन अंधों के लिए खाना लेकर आया था और जब वो शख्स सबके बीच खाना बांट रहा था तो इस बूढ़े आदमी ने उनके बीच अपना हाथ उठा दिया। परिणाम स्वरूप उसे भी एक रोटी मिल जाती है, लेकिन एक अंधे आदमी के पास रोटी कम होती है। तब उस आदमी ने पूछा कि मेरी रोटी कहाँ है? तब उस अंधे ने कहा, मैंने तुम्हारे बीच 10 रोटियां बांट दी है, तो मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगा। तब जिस आदमी ने प्रार्थना का आदेश दिया था उसने अपनी रोटी अंधे को देकर कहा, मैं चाहता हूँ कि आज मैं ना खाऊं क्योंकि मैं एक अपराधी हूँ। परिणाम स्वरूप प्रार्थना का आदेश देने वाला वो आदमी खाली पेट लेट जाता है। उस रात अल्लाह ताला ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करने का आदेश दिया और उसी रात वो आदमी मर जाता है। और फिर जन्नत के फरिश्ता और नर्क के यम के बीच विवाद होता है कि उसे जन्नत में ले जाया जाएगा या नर्क में। अच्छे फरिश्ता का कहना है कि उसे जन्नत में जाना चाहिए क्योंकि उसने अल्लाह ताला से माफी मांगी है, और नर्क के फरिश्ते कहता है कि इसने अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए ये अपराधी है। फिर अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा और कहा कि इस शख्स के 70 साल की इबादत और 7 दिन के गुनाह का हिसाब किताब करो। और तौलने पर पता चलता है कि उसके 7 दिनों के गुनाह का पल्ला भारी हो जाता है और 70 साल की इबादत कम पड़ जाती है। फिर अल्लाह कहते हैं कि इसमें एक और नेकी जोड़ दो, और वो ये है कि उस रात उन्होंने अपनी रोटी उस अंधे आदमी को दे दिया और उसे खाली पेट नहीं सोने दिया और खुद खाली पेट लेट जाता है। और जब इस नेक काम को पूजा के तराजू पर रखा जाता है तो वो पल्ला भारी हो जाता है और अपराध के 7 दिन कम हो गए और इस तरह वो आदमी स्वर्ग चला जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा आज के वीडियो। नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूले। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद।